दोस्तों, आप सब लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस की अहमियत से तो वाकिफ ही होंगे। अगर किसी को अपनी शख्सियत पर एतमाद है तो वो क्या नहीं हासिल कर सकता। खुद एतमादी कामयाबी का दूसरा नाम है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप कितने खुद एतमाद हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जबरदस्त टेस्ट लेकर आया हूँ जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चेक करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है आपने पहले भी इस तरह के कई टेस्ट ट्राई किए हों, लेकिन ये टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, बाज़ औक़ात हम इस चीज का अंदाजा ही नहीं कर पाते कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि मैं खुद एतमाद हूँ, लेकिन हम इस तलख हकीकत को रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारे अंदर एतमाद की कमी है और हमारी ये कमी हमारी दूसरी सलाहियतों को भी मुतासर कर रही है। दोस्तों, इस टेस्ट में मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखूंगा। उन सिचुएशंस को आपने ध्यान से समझना है। सिचुएशन नंबर 5 सबसे अहम है। फिर मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आपने चूज करना है कि दी गई सिचुएशन में आपका डिसीजन क्या होगा। क्या आप ऑप्शन ए चूज करेंगे या ऑप्शन बी चूज करेंगे? ऑप्शन चूज करने के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आपकी चॉइस ही बताएगी कि क्या आप खुद एतमाद हैं या आप में खुद एतमादी की कमी है। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। सिचुएशन नंबर 1, आप कुछ लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। खाना खाने के दौरान अचानक ही आपका हाथ लगने से पानी का गिलास या कोई और बर्तन नीचे गिर गया है। सब लोग एकदम आपकी तरफ देखने लगे हैं। आपका क्या रिएक्शन होगा? ऑप्शन ए, आप नीचे गिरा हुआ गिलास या बर्तन उठाकर वापस टेबल पर रख देंगे और आराम से खाना खाते रहेंगे, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑप्शन बी, आप लोगों की तरफ मुस्कुरा कर देखेंगे और बोलेंगे कि सॉरी, दरअसल मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे पता ही नहीं चला, या ये गिलास तो बिल्कुल ही टेबल के किनारे पर पड़ा हुआ था। इस तरह की कोई बात करेंगे और गिलास उठाकर वापस रख देंगे। अगर आपने ऑप्शन बी को चूज किया है तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है वो हमेशा अपनी किसी भी छोटी या बड़ी गलती की रीजन बताने लग पड़ते हैं, उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये इसलिए हुआ, ये उसलिए हुआ, इसकी ये वजह है, उसकी वो वजह है, जबकि कॉन्फिडेंट लोग ऐसा नहीं करते। सिचुएशन नंबर 2, अगर कोई आपके ड्रेस की तारीफ करे, ये कहे कि आपका ड्रेस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप इस कॉम्प्लीमेंट पर क्या जवाब देंगे? ऑप्शन ए, आप इंतहाई गर्मजोशी से उसका शुक्रिया अदा करेंगे। ऑप्शन बी, आप जवाब में मुस्कुराएंगे और खामोश रहेंगे, या ये कहेंगे कि हाँ यार, बस मुनासिब ही है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो किसी किस्म की तारीफ या कम्प्लीमेंट को सही हैंडल नहीं कर पाते, जवाब में बस लिए दिए से रहते हैं। तारीफ करने वाला भी सोचता है कि यार खामखा ही मैंने इसकी तारीफ की। अगर आपने ऑप्शन बी चूज की है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। सिचुएशन नंबर 3, आप कहीं जॉब करते हैं और आपके मैनेजर ने आपको बुलाकर आपके काम में कोई गलती पॉइंट आउट की है। गलती वाकई आपकी ही है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, कोई डेडलाइन आपने मीट नहीं की थी, या इस तरह की कोई और गलती थी, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप अपनी गलती को मान लेंगे और इसे ठीक करने की कमिटमेंट देंगे। ऑप्शन बी, आप बड़ी महारत से कोई अच्छा सा एक्सक्यूज देकर बॉस को मुतमईन कर देंगे कि गलती आपकी नहीं बल्कि आपके फलां कुलीग की गलती की वजह से या फलां सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपने ऑप्शन ए चूज की है तो आप एक कॉन्फिडेंट शख्स हैं। खुद एतमादी की कमी का शिकार लोग गलती मानने से कतराते हैं। जब भी उन पर तनकीद की जाए तो वो फौरन ही कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं, जबकि खुद एतमाद लोग अपनी गलती मान लेते हैं। वो समझते हैं कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं और गलती करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।
सिचुएशन नंबर 4, आप आमतौर पर किस पोजीशन में बैठते या खड़े होते हैं? ऑप्शन बी क्रॉस लेग्ड और क्रॉस आर्म्ड, ऑप्शन ए ओपन लेग्ड ओपन आर्म्ड। अगर आप अपने हाथों को बांध कर खड़े होते हैं तो ये लो कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। ऐसे लोग अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं और लाशऊरी तौर पर अपने बाजुओं की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपने ऑप्शन बी चूज की है तो मतलब यू हैव लो लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिचुएशन नंबर 5, आपने अपनी जिंदगी का कोई बहुत ही अहम डिसीजन लिया है। उस डिसीजन के बारे में आप लोगों की राय को कितनी अहमियत देंगे? ऑप्शन बी, अगर लोग आपको अप्रिशिएट करें कि वाह यार क्या जबरदस्त डिसीजन है, तो आप खुश और मुतमिन हो जाएंगे। लेकिन अगर लोग आपके फैसले पर तनकीद करें और उस फैसले को एक गलत फैसला करार दें तो आप परेशान हो जाएंगे। ऑप्शन ए, आपको लोगों की तारीफ और तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो सही लगा वो आपने किया, आप इस पर मुतमिन रहेंगे, लोग चाहे जो मर्जी कहें। अगर आपने ऑप्शन ए को चूज किया है तो आप यकीन कर लें कि यू आर फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इज अ ग्रेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाएगा। कॉन्फिडेंट लोगों को खुद पर यकीन होता है, वो लोगों की तारीफ के मोहताज नहीं होते और उनके पास लोगों की तनकीद सुनने का भी टाइम नहीं होता। लेकिन लो कॉन्फिडेंस वाले लोगों को हमेशा एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। उनकी तसल्ली तभी होती है जब लोग उनके फैसले को वैलिडेट करें, अप्रूव करें, हमायत करें, अप्रिशिएट करें। तो दोस्तों आपने यकीनन ये नोट कर लिया होगा कि आपने कितनी दफ़ा ए चूज़ किया है और कितनी दफ़ा आपने बी चूज़ किया है। अगर आपने ऑप्शन ए 3 दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा चूज़ की है तो आप एक खुदएतमाद शख्स हैं। यू हैव ए हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आपने ऑप्शन ए 2 दफ़ा या उससे कम चूज़ की है तो आपके अंदर खुदएतमादी की कमी है। आपको उस पर काम करना चाहिए, उसे डेवलप करने की ज़रूरत है आपको। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर तो ज़रूर ही क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली ऐसी ही अच्छी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें।